बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला अहादीस सहिया की हदीस शरीफ नंबर 1783 के मुताबिक प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई कौम अहद और मुआहदों को तोड़ देती है तो उनमें कत्ल व गारत आम हो जाती है, और जब कोई कौम फहाशी व उरियानी में मुब्तला हो जाती है तो अल्लाह ताला उन पर मौत को मुसल्लत कर देता है, और जब कोई कौम ज़कात को रोक लेती है तो अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेता है। ब्रदरन इस्लाम, आज ये तीनों खामियाँ, तीनों गुनाह हमारे मुआशरे में ऊपर से लेकर नीचे तक पाए जा रहे हैं, यानी हुक्मरानों से लेकर आम आवाम तक ये गुनाह हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। यानी पहला गुनाह कि जब कोई कौम अहद और मुआहदों को तोड़ती है तो उनके ऊपर कत्ल व गारत को मुसल्लत कर दिया जाता है। आज हम अहद और मुआहदों का कितना पास रखते हैं ये हम सब के सामने है। इसी तरह फरमाया कि जब किसी कौम के अंदर फहाशी और उरियानी आम हो जाती है तो अल्लाह ताला उन पर मौत को मुसल्लत कर देता है। आज नागहानी अमवात का सिलसिला किस तरह तेज़ी के साथ रवां दवा है वो हमारे सामने है। और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जब कोई कौम ज़कात को रोक लेती है तो अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेता है। आप देखें रहमत की बारिश से हम कितना दूर हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाएं और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के मुस्तहिक बन जाएं, तो फिर हमें अपने मुआहदों को पूरा करना होगा, फहाशी और उरियानी के माहौल से बाहर निकलना होगा। और आज फहाशी और उरियानी हुक्मरानों की सरपरस्ती में पूरे मुआशरे के लिए तबाही का ज़रिया बन चुकी है। और इसी तरह तीसरी बात, अगर हम अल्लाह ताला की रहमत की बारिशें चाहते हैं, दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत चाहते हैं, तो बर वक्त हमें अपनी ज़कात और उशर को अदा करना होगा। अल्लाह ताला हम सब को और हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम और शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।